नमस्कार, एबीपी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिरीन और एबीपी रिपोर्टर में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आतंकियों की कायराना हरकत लगातार जारी है। देखिए, एक तरफ जिस तरह से पाक परस्त आतंकी लगातार मजदूरों को निशाना बना रहे हैं, तो रविवार शाम बिहार के अररिया इलाके के 2 मजदूरों की आतंकियों ने एक बार फिर जान ली। एक मजदूर आतंकियों की गोलीबारी में जख्मी है और उसका इलाज जारी है। उधर पुंछ में आतंकियों से एनकाउंटर जारी है। आज मुठभेड़ का 9वां दिन है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा का हाल जानने के लिए सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे जम्मू इलाके के 2 दिन के दौरे पर पहुंच चुके हैं। जनरल नरवणे फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा भी आज करेंगे। उधर कश्मीर के हालात को लेकर सरकार भी लगातार एक्शन में। चलिए इसी खबर से जुड़ी हुई दूसरी खबर का भी रुख कर लेते हैं। हिंदुस्तान में आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान ने नई साजिश रची। कायर आतंकी अब गरीब मजदूरों पर हमला कर खौफ फैला रहे हैं। लगातार हो रही हत्याओं से परिवार तबाह हो गए हैं। जो बचे हैं वो जान बचाने के लिए पलायन कर रहे हैं। श्रीनगर से संवाददाता आसिफ कुरैशी ऐसे ही लोगों से बात करके जो रिपोर्ट तैयार की है, जो रोजी रोटी कमाने के लिए कश्मीर आए थे, वो रिपोर्ट देखिए। कश्मीर में प्रवासी मजदूरों पर हुए हमलों के बाद यहां से प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है। आप इस समय श्रीनगर के टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर पे मौजूद हैं और यहां पे देख सकते हैं आपकी कितनी बड़ी संख्या में सुबह सवेरे लोग पहुंचे हैं जो कश्मीर छोड़ के जाना चाहते हैं। बड़ी संख्या में लोग प्राइवेट गाड़ियों के जरिए जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जम्मू कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जो बसें हैं उनमें जाना चाहते हैं, लेकिन गाड़ियों की कमी के चलते इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ मजदूर है, इन्हीं से बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोज साहनी है, हम नेपाल से हैं। नेपाल से हो? हाँ। तो कितने लोग हो और क्यों जाना चाहते हो? अब यहाँ पर क्या करें, हालात खराब हो गया है। यहाँ तुम कमाने के लिए आए हैं, कितने रोज कमरे में बैठेंगे, इसी के बाद हम घर जा रहे हैं। यहाँ पर आए तो बस भी नहीं मिल रहा हम लोग के जाने के लिए। क्या किसी ने आपको कोई जो स्थानीय लोग हैं उनकी तरफ से कोई आपके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ, धमकी दिया किसी ने? नहीं, वो कुछ नहीं हुआ। वो आपका नाम? भीम कुमार। भीम कहाँ से रहते? बिहार से। बिहार में कहाँ? बेतिया। बेतिया से। तो आप भी वापस जा रहे हैं? हाँ, वापस जा रहे हैं। क्यों वापस? हालत खराब होने के कारण। हालात तो ठीक है, हुआ थी घटनाएं, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है कि जहाँ पे आप अपने आप को असुरक्षित महसूस कर सको। क्यों आपको डर लगता है? ऐसा ही। कहाँ पे रहते थे? यहाँ काका रोड। काका रोड? हवा कदल में। हवा कदल। हाँ। तो सभी लोग जा रहे हैं? हाँ, 10-12 बंदे हैं हम लोग। 10-12 बंदे। आपका नाम भैया? मेरा नाम भुआल कुमार हुआ। हम लोग बेतिया डिस्ट्रिक्ट बिहार से रहने वाले हैं। इधर काम करते थे। हम लोगों के पास पैसा भी नहीं है कि किराया भाड़ा करके यहाँ से जाएं। सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि ट्रेन फ्री कर दे कि सब बिहारी यहाँ से चला जाए। कोई बिहारी के पास पैसा नहीं है कि वो खाना खाए। 2 दिन से कमरे में बंद थे और कुछ पैसा घर से मंगाए, जो किराया हुआ उससे हम लोग अपने घर चले जाएंगे। यहाँ रहेंगे तो मार देगा कोई। 2-4 बिहारियों को इधर मार दिया, इसलिए हम लोग को भी डर हो गया है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने घर चले जाए। पहले अपना नाम बताइए और कहाँ से? हम हीरालाल साहब बोल रहे हैं। मेरा गांव का शनिवार को 5:30 या 6 बजे लमसम में ईदगाह में जो गोली मारा गया है उसको हम कल डेड बॉडी भेज के परसों संडे का दिन हम आज घर जा रहे हैं। मेरा घर का बगल का हुआ है ऐसा काम, ये वजह से हम लोग जा रहे हैं। मगर यहाँ पे कोई गाड़ी का कोई व्यवस्था नहीं है। किराया यहाँ हाइस्ट है। अरविंद के गांव से आप? अरविंद के? हाँ, अरविंद का गांव से घर का बगल का है। मैंने डेड बॉडी भेज के इसके बाद हम कल सामान समेट के हम आज निकल रहे हैं। तो क्या उसके बाद ज्यादा डर फैल गया उसके? हाँ, इसलिए कि वो साइड में हालत ज्यादा खराब है। ईदगाह साइड में हालत ज्यादा खराब हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो सभी प्रवासी मजदूर हैं ये सज्जन मेरा गांव का ही है। अरविंद के गांव से हैं, अरविंद के पड़ोसी हैं जिनकी हत्या ईदगाह में हुई थी और इसके बाद से लगातार जो है मजदूर यहां से जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि गाड़ियां नहीं मिल रही हैं और सरकार को चाहिए कि गाड़ी उनको दे दे ताकि वो यहाँ से जल्द निकल सके। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज, श्रीनगर। आसिफ कुरैशी श्रीनगर से, अजय बाचलू पुंछ भिंबर गली से और निधि अररिया से जुड़ी हैं। सबसे पहले हम आसिफ कुरैशी का रुख कर लेते हैं। आसिफ, आपकी रिपोर्ट देखी थी, लोग डरे हुए हैं, माइग्रेशन कर रहे हैं, वहाँ से पलायन को मजबूर हैं।
बिल्कुल, देखिए, जहां एक तरफ सरकार और प्रशासन का जोर उन हमलावरों को ढूंढने में है, वहीं कहीं ना कहीं प्रशासन ज़मीन पे दिख नहीं रहा है जो इस पलायन को रोक सके। क्योंकि आज सुबह से हम श्रीनगर के टीआरसी पर खड़े हैं और यहाँ पे हमारे सामने तकरीबन 2000 से ज़्यादा लोग इसी एक जगह से निकल गए हैं। इनमें से ज़्यादातर लोग यूपी, बिहार और नेपाल से हैं, जो पिछले कुछ दिनों में हुई घटनाओं के बाद डरे हुए हैं। उनका साफ ये कहना है कि पुलिस की तरफ से उनको ये बोला गया है कि वो फिलहाल कुछ दिनों तक घरों के अंदर ही रहे या फिर यहाँ से चले जाए। उनका ये कहना है कि मजदूरी के लिए वो लोग यहाँ पे आए हैं और अगर उनको सुरक्षा नहीं मिलेगी और वो बाहर नहीं जा सकेंगे तो किस तरीके से वो अपनी रोजी रोटी कमाएंगे, और उनके लिए यहाँ पे घर में बैठकर जिंदा रह पाना मुमकिन नहीं है। इसीलिए मजबूर होकर वो वापस जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो पिछले 4 दिनों में जिस तरीके की घटनाएं हुई है, जिसमें 4 प्रवासी जो मजदूर हैं उनको निशाना बनाया गया, उससे काफी ज्यादा डर और भय जो है इन लोगों में फैला हुआ है, जो कि कई ऐसे इलाकों में ठहरे हुए हैं जहां पे ये घटनाएं हुई। हमारे साथ एक सज्जन जो मिले थे, हीरालाल साहू, वो उसी ईदगाह इलाके में रहते थे जहां पे अरविंद साहू की कुछ दिनों पहले हत्या हुई थी। उनका ये कहना था कि रविवार को उन्होंने अरविंद का शव तो वापस उसके घर भेज दिया, लेकिन उसके बाद वो अपने आप को अपने परिवार समेत यहाँ पे रोकने पर नहीं तय कर सके। इसीलिए यही चीज है ना आसिफ कि अब लोगों में वो खौफ बढ़ गया है। वहां लोग रहना नहीं चाह रहे, खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, शायद इसीलिए अब पलायन के लिए मजबूर हैं। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। अजय और निधिश्री भी हमारे साथ हैं। अजय के पास हम चलेंगे क्योंकि 9वां दिन है आज और 9वां दिन लगातार एनकाउंटर का अपडेट हम उनसे लेंगे। देखिए, जम्मू कश्मीर में जिस तरह के इस वक्त हालात बने हुए हैं, चुनौतियां कई हैं और इसे लेकर अब हम ग्राउंड जीरो पर एक बार फिर से चलते हैं। मैं अजय बाचलू का रुख कर लेती हूं क्योंकि अजय बाचलू हमें जानकारी देंगे उस ऑपरेशन से जुड़ी हुई जिसको आज 9 दिन हो चुके हैं। अजय, क्या अपडेट है? देखिए, लगातार 9 दिनों से मेरे पीछे जो बिम्बर गली के पहाड़ हैं उनको सुरक्षा बल खंगाल रहे हैं। हालांकि इन 9 दिनों में सुरक्षा बलों के 9 जवान भी शहीद हुए हैं और सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए यहां पर खुद आर्मी चीफ MM नरवणे पहुंचे हैं। MM नरवणे कल जो है वो राजौरी में थे और आज सुबह से यहीं पे इसी पुंछ इलाके में हैं और लगातार यहां पर आर्मी के जो टॉप कमांडर हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। देखिए, ये दौरा MM नरवणे का इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहां पर जो ट्रूप्स लगातार उन आतंकियों को 9 दिनों से खोज रहे हैं और उनका मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि जब सेना प्रमुख खुद उनके बीच में आएंगे तो उनका मनोबल काफी बढ़ेगा। इसके साथ ही MM नरवणे जो हैं आज फॉरवर्ड लोकेशंस, जो अग्रिम चौकियां हैं, वहां भी जाएंगे और वहां पर जिस तरह से राजौरी और पुंछ में लगातार घुसपैठ की कोशिशें पाकिस्तान कर रहा है और पाकिस्तान ने राजौरी और पुंछ के LOC के उस पार जो करीब आधा दर्जन से ज्यादा लॉन्चिंग पैड एक्टिवेट किए हैं, तो इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए किस तरह का ग्रिड है उस ग्रिड का भी वो जायजा लेंगे। उस ग्रिड को और ज्यादा तेज कैसे किया जाए, उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन कैसे किया जाए, इसका भी MM नरवणे जो है वो यहाँ पे जायजा लेंगे। इसके साथ ही वो यहाँ पर सेना के बड़े अफसरों से भी बात करेंगे ताकि लगातार जो न केवल जम्मू बल्कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह के हालात बने हैं और खास तौर पर जम्मू में जिस तरह से 9 दिनों से ऑपरेशन चल रहा है, आतंकियों को किस तरह से कश्मीर के बाद अब जम्मू से भी वाइप आउट किया जाए, राजौरी पुंछ से भी वाइप आउट किया जाए, तो ये दौरा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है MM नरवणे का। जी, तो अजय बाचलू ग्राउंड जीरो से भिम्बर गली से हमें रिपोर्ट दे रहे थे। आसिफ कुरैशी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निधिश्री भी बिहार के अररिया से जुड़ी हुई हैं जहां पर कायराना हरकत जो आतंकियों ने की थी उसके पीड़ित हैं। ABP रिपोर्टर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं। हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से कायराना हरकत आतंकी कर रहे हैं और वहाँ पर रहने वाले प्रवासी इस समय परेशान हैं, उनकी जान के लाले पड़े हुए हैं। ऐसे ही एक शख्स राजा ऋषिदेव और योगेंद्र ऋषिदेव जिनकी हत्या आतंकियों ने कर दी थी, उनके घर से हमारी सहयोगी निधिश्री ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। निधि, बहुत बड़ा दुख है जो इन परिवारों पर टूट पड़ा है। रोजी रोटी की तलाश में गए थे लेकिन जान के लाले पड़ गए। जी बिल्कुल, देखिए, जिस खौफ की अभी हम बात कर रहे थे, जिसका जिक्र कर रहे थे कि वहाँ पर जो भी आम नागरिक वहाँ गए हैं कश्मीर में, जिन लोगों में डर है कि किसी तरीके से अब जान बचा कर आए,
उनमें से कई ऐसे आम नागरिक हैं, मजदूर हैं, श्रमिक हैं जो वापस लौट रहे हैं। और एक और बात मैं बता दूं कि इस आसपास में जो परिवार रहते हैं उन सबका ये कहना है कि जो भी काम करने जाते हैं वो अपने परिवार को लेकर वहां नहीं जाते हैं, क्योंकि 6 महीने से वहां पर जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही थी, परिवार लेकर कोई भी वहां जाने की ज़रूरत, जहमत जो है वो नहीं उठा रहा था। और यही वजह है कि सभी एक साथ, जो काम करने वाले वहाँ पर सभी एक साथ रहते हैं। और उनमें से एक है यहाँ पर सामने जो महिला दिख रही हैं, राबिया देवी। मैं चाहूँगी एक बार इनसे बात करूँ। दरअसल इनका नाती है, ये बता रही हैं कि 3000 रुपये इन्होंने अभी अपने नाती को भेजा है, इसलिए ताकि वो किसी तरीके से जान बचाकर कश्मीर से वापस लौट सके। वो वहाँ मजदूरी करते। हाँ, एतऽ से घर से भेजलिए हम 3000 रुपया, हमार नाती डर के लऽ लिया। यहाँ आबै छै ठेकेदार कन मांगे छै पैसा, ठेकेदार नहीं दै छै। अच्छा, आपकी नाती के साथ और भी कई लोग हैं जो कश्मीर से लौट रहे हैं? हाँ, आबै छै 10 आदमी। हाँ, 10 आदमी आबि रहल छै, अपन अपन घर से सभे पैसा भेजलकै, वो आबि रहल छै सब आदमी। क्या सभी परिवार के साथ वहाँ गए थे या अकेले कमाने के लिए गेले? अब पैसा मांगे में नहीं दिलकै तो वो बच्चा अपन अपन घर से मंगलकै, तब बच्चा रे आबै छै। तरीके की स्थिति है कमोबेश इस आसपास में रहने वाले तमाम लोगों की। ये परिवार जो है, ये जो आप महिला को देख रहे हैं, ये जोगिंदर ऋषिदेव की पत्नी है। और चूंकि इनका कहना है कि 6 महीने से इनके पति ने भी पैसा नहीं भेजा था, और अब जब ऐसी स्थिति आई है कश्मीर में कि लगातार आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है और बिहारियों की खासतौर पर जो हत्या हुई है, इस डर से इस आसपास में जो रहने वाले लोग हैं वो अपने अपने बच्चे जो कमाने वाले थे उनको किसी तरीके से पैसा भेजा है। ये उनसे बता दिया है कि किसी तरीके से वो कश्मीर से लौट जाए, ताकि कम से कम परिवार का एकमात्र कमाने वाला महफूज रह सके। तो ऐसी स्थिति है। देखिए, इस जितने लोग इस आसपास में जो मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं, उनके घर की स्थिति कुछ ऐसी है कि किसी तरीके से घर का गुजारा हो रहा है। और यही वजह है कि यहाँ से दूर दराज इलाके में वो लोग जाते हैं। और यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो बता रहे हैं कि कश्मीर में पिछले 6 महीने से लगातार जो लोग वहाँ रह रहे थे, वो बार बार घर पर फ़ोन करके बताते थे कि वहाँ पर स्थिति जो है वो बहुत सही नहीं है। और पिछले कुछ दिनों की बात की जाए, जिस तरीके से अलग अलग जगह से हत्या की खबरें आई, उसके बाद से परिवार और ज़्यादा डर गया है। और यही वजह है कि एक एक करके सब बस से जिसको जिस तरीके से बन पा रहा है वो उस तरीके से वापस लौट रहे हैं। बस एक ही बात अब मन में कि किसी भी तरीके से जो अपने वहां फंसे हैं वो वापस आ जाएं, सुरक्षित घर लौट आएं, यही लोगों के मन में अब डर बसा हुआ है। बहरहाल शुक्रिया निधि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये बातचीत, ये तस्वीरें, जो मौजूदा हालात हैं घर के, वो हम तक पहुंचाने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।